मित्रों, हर पति पत्नी के जीवन में कुछ विशेष बातें होती हैं जिनका अगर सही ढंग से पालन किया जाए तो जीवन सुखमय हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह कथा केवल एक कथा नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है एक गहरा संदेश जो हर पुरुष को समझना आवश्यक है। हमारी पुरानी मान्यताओं में बताया गया है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी की 3 गुप्त चीजें अवश्य देखनी चाहिए। यदि कोई पुरुष इन्हें देख लेता है और समझ लेता है तो उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और उसके घर में सदा के लिए माता लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अगर आप इन 3 गुप्त बातों को समझ लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी तनाव नहीं होगा। आपका जीवन प्रेम, शांति और सुख से भर जाएगा। तो वह कौन सी 3 गुप्त चीजें हैं जो हर पुरुष को अवश्य जाननी चाहिए? मित्रों, यह कथा केवल आपको ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी पत्नी के प्रति सच्ची निष्ठा और प्रेम से भरपूर हो सकते हैं और कैसे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। इसलिए यह कथा शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है। तो आइए बिना समय गवाए इस महत्वपूर्ण कथा को शुरू करते हैं जो आपके जीवन को बदलने वाली है। दोस्तों, एक बार भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक देवर्षि नारद जी उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शिव जी जब देवर्षि नारद की ओर दृष्टि करते हैं तो देखते हैं कि नारद जी कुछ गहरे विचारों में डूबे हुए हैं। उनकी इस चिंता को देख भगवान शिव जी स्नेहपूर्वक कहते हैं, हे नारद, आज आप अत्यंत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न आपके मन को विचलित कर रहा है। निसंकोच मुझसे कहिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करूंगा। भगवान शिव जी के इन करुणामय वचनों को सुनकर देवर्षि नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिसने मुझे उलझन में डाल दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि स्त्री की वे 3 कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में देखना चाहिए और जिन्हें देखने वाला व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रहता। देवर्षि नारद का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न न केवल अनूठा है बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। आपने यह प्रश्न पूछकर संपूर्ण मानवता का कल्याण किया है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ। इसे पूरी तरह सुनना आवश्यक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए घातक होता है। देवर्षि नारद ने भगवान शिव जी के मुख पर गंभीरता देख बड़ी श्रद्धा से उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके वचन मेरे लिए अमूल्य हैं। कृपया मुझे वह कथा सुनाएं जिससे मैं इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकूं। हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगा। मित्रों, अब भगवान शिव जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, किसी नगर में एक पंडित रहता था जो अत्यंत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था, यहाँ तक कि उसे पहनने के लिए वस्त्र भी नसीब नहीं होते थे। वह एकमात्र वस्त्र से ही अपना जीवन गुजारता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से असीम प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बड़ा ही अहंकार था। इसी अहंकार के चलते वह घर में अपनी मनमानी करने लगी थी, जिससे वह पंडित बेहद परेशान रहने लगा। अब उसकी पत्नी बात बात पर झगड़ा करने लगी थी और रोज घर में कलह का वातावरण बन गया था। वह उसे ताने मारते हुए कहती, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो एक कंगाल हो। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह क्यों कर लिया। इस घर में न पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए भोजन और न ही पहनने के लिए वस्त्र। मैं करूं भी तो क्या करूं? तुम तो अब कोई कार्य भी नहीं करते। अपनी पत्नी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर उस पंडित का दिल टूट जाता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह दिन ब दिन चिंतित रहने लगा और उसकी हालत और बिगड़ने लगी। धीरे धीरे उसकी गरीबी इतनी बढ़ गई कि उसे अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी
पर फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस निरंतर संघर्ष और तानों से व्यथित होकर वह पंडित पूरी तरह से टूट गया था और उसकी मानसिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। एक दिन की बात है, एक पंडित अपने किसी कार्य से जा रहा था। तभी अचानक उसकी दृष्टि एक संत महात्मा जी पर पड़ी, जो अपनी कुटिया के समीप ध्यान साधना में लीन थे। पंडित के मन में एक विचार कौन था, ये महात्मा जी मुझे कोई दिव्य पुरुष जान पड़ते हैं, क्यों न मैं इनके पास चलकर देखूं, शायद ये मेरी समस्याओं का कोई हल बता दे। इतना सोचकर वह पंडित संत महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। उसने अपनी दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर संत के समक्ष बैठते ही जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद महात्मा जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके सामने एक युवक बैठा हुआ है, जो अत्यंत दुखी होकर रो रहा है। युवक के आंसुओं और व्याकुलता को देखकर महात्मा जी ने उससे शांतिपूर्वक कहा, हे पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार क्यों विलाप कर रहे हो? महात्मा जी की करुणा से भरी वाणी सुनते ही पंडित की आंखों में और अधिक आंसू उमड़ पड़े। उसने कांपते स्वर में कहा, हे विप्र, मैं इस नगर का एक गरीब पंडित हूँ। मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी रोज मुझसे लड़ाई करती है, मुझे ताने देती रहती है। वह कहती है, तुम्हारे पास क्या है? तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने किस दुर्भाग्य से तुम्हारे साथ विवाह कर लिया। प्रतिदिन इसी तरह के कटु वचनों से मेरा मन छलनी हो जाता है। पंडित की आवाज में पीड़ा और हताशा स्पष्ट झलक रही थी। उसने आगे कहा, हे विप्र, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़े से धन से ही अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूँ। मेरी पत्नी मुझसे हमेशा असंतुष्ट रहती है। कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा न करे और मैं जल्द ही धनवान बन जाऊं। पंडित की करुणा से भरी बातें सुनकर महात्मा जी कुछ क्षण के लिए शांत हो गए, मानो उनके मन में गहरी सोच उमड़ रही हो। हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुमको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो उसे धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। संत महात्मा जी की बात सुनकर पंडित ने उनसे कहा, है मुनिवर, कृपया विलंब न करें और वे 3 बातें बता दीजिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो रहा हूँ। महात्मा जी ने पंडित को धैर्य रखने की सलाह दी और कहा, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। मैं अब तुम्हें वे तीनों बातें बताऊंगा जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी में देखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें यह बातें एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से समझाऊंगा। इस कथा को सुनने से पहले तुमसे वादा चाहिए कि तुम इसे पूरी तरह से सुनोगे। पंडित ने तुरंत वादा किया, हे मुनिवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुनूंगा। तब महात्मा जी ने कथा आरंभ की। हे पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था, जो नगर का सबसे बड़ा और समृद्ध व्यापारी था। उसकी पत्नी और उसमें अपार प्रेम था। वे एक दूसरे के लिए समर्पित थे और उनके घर में कभी भी कलह नहीं होती थी। इस प्रेम और सद्भावना के कारण उनके घर में माता लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहता था और व्यापारी को व्यापार में असीम सफलता मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे उनके प्रेम की ख्याति फैलती गई, आस पड़ोस की कुछ स्त्रियां उनसे ईर्ष्या करने लगी। उनकी इस ईर्ष्या के कारण कुछ स्त्रियां व्यापारी की पत्नी से बातचीत तक नहीं करती थी। व्यापारी की पत्नी हर संध्या अपने घर में एक दीपक जलाती थी, लेकिन ईर्ष्यालु स्त्रियां उसे रोकने की कोशिश करती और कहती। यहाँ महात्मा जी ने रुककर गहरी सांस ली और पंडित की ओर देखा, जैसे वे उसे कथा के अगले महत्वपूर्ण मोड़ के लिए तैयार कर रहे हों। क्यों तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक प्रज्वलित करती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होता है? तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी से काम किया करती थी। यहाँ तक कि वह अपने पति की भी कोई बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार ही घर को चलाती थी। व्यापारी, जो उसका पति था, कभी उसे किसी भी काम से मना नहीं करता था,
क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था और जानता था कि यदि उसने अपनी पत्नी को किसी काम से मना किया तो निस्संदेह उन दोनों में झगड़ा होगा। ऐसा झगड़ा जिससे उसका व्यापार पर भी बुरा असर पड़ेगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। साथ ही व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। लेकिन यह बात उसे भीतर से दुखी करती थी कि उसकी पत्नी उसे उतना प्रेम नहीं करती थी, बल्कि वह पति के सामने बस प्रेम का दिखावा करती थी। कई बार वह बिना किसी कारण नाराज हो जाती थी, लेकिन व्यापारी अपनी पूरी कोशिश करता था उसे मना लेने की। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे और व्यापारी अपने मन के भीतर की पीड़ा को दबाकर भी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और यह चर्चा नगरवासियों में एक मिसाल बन गई। जब यह बात नगर के राजा तक पहुंची तो राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में लेकर आओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक व्यापारी के घर गए और दरवाजा खटखटाने लगे। कुछ देर बाद जब व्यापारी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि राजा के सैनिक उसके द्वार पर खड़े हैं। व्यापारी ने हड़बड़ाते हुए पूछा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? सैनिकों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है। इसके बाद राजा के वे सैनिक व्यापारी और उसकी पत्नी को आदर पूर्वक अपने साथ राजमहल ले गए। राजमहल में पहुंचकर राजा उस व्यापारी और उसकी पत्नी का बड़े प्रेम पूर्वक अतिथि सत्कार करते हैं। उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी, जैसे उन्हें अपने अतिथियों के आने से विशेष सुख प्राप्त हुआ हो। इसके बाद राजा ने उन्हें थोड़ा सा धन उपहार स्वरूप दिया। वह धन पाकर व्यापारी और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनकी आंखों में आभार के आंसू छलक आए। वे राजा को बार बार धन्यवाद देते हुए मन ही मन खुश होकर अपने घर लौट गए। इसके बाद राजा ने पूरे नगर में यह ऐलान कर दिया कि आज रात को सभी घरों में दीप प्रज्वलित किए जाएं, ताकि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के गहरे प्रेम की सराहना हो सके। राजा की आज्ञा सुनकर नगर के लोग उत्साह से भर गए और सभी ने अपने अपने घरों में दीपक जलाए। परंतु थोड़ी ही देर बाद नगर के सभी घरों के दीपक बुझ गए। लेकिन एक घर था जहां दीपक अभी भी जल रहा था। वह था उस व्यापारी का घर। उस दीपक का प्रकाश इतनी तेजी से फैल रहा था कि वह नगर के हर कोने तक पहुंच रहा था। राजा यह सब देख रहे थे और उनके मन में व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम की गहराई को लेकर कई विचार उमड़ रहे थे। उन्होंने मन में सोचा, क्यों न मैं खुद जाकर देखूं कि किन किन घरों में दीपक अब भी जल रहे हैं। जब राजा ने नगर की ओर देखा तो पाया कि केवल व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था। तभी रानी वहां आई और राजा ने उनकी ओर मुखातिब होकर कहा, रानी जी, देखिए नगर के सभी घरों के दीपक बुझ गए हैं, लेकिन व्यापारी के घर का दीपक अब भी जल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच कितना गहरा प्रेम है। रानी ने राजा की बात सुनी, लेकिन वे असहमत थी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। इस पर राजा और रानी के बीच बहस छिड़ गई। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों क्रोधित होकर तलवारें निकाल लाए और एक दूसरे पर वार करने लगे। तलवारों के टकराने की आवाज महल में गूंजने लगी और दोनों को चोटें भी आ गईं। तभी अचानक राजा ने रानी से कहा, हम दोनों यूं लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों न हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा लें, जिससे हमें पूर्ण रूप से पता चल सके कि उनके प्रेम की असली वजह क्या है। रानी ने राजा की बात मानी और बोली, ठीक है, मैं पहले उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। राजा भी सहमत हो गए और बोले, ठीक है, जैसा आप चाहें। रानी जी किसी भी तरीके से व्यापारी की परीक्षा ले सकती थी और ऐसा ही सोचकर उन्होंने कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ उस व्यापारी से कह दो कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डाले तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। साथ ही राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दूंगी और उसे राजा के स्थान पर सिंहासन पर बैठा दूंगी। रानी के आदेश का पालन करते हुए सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे। शाम होने वाली थी और व्यापारी की पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी। व्यापारी घर में ही था
क्योंकि वह बीमार था। सैनिकों ने व्यापारी के द्वार पर जाकर जोर से खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर व्यापारी ने कमजोरी के साथ दरवाजा खोला। सैनिकों ने व्यापारी से कहा, रानी साहिबा का आदेश है कि यदि आप अपनी पत्नी को मार डालें तो वह आपसे विवाह करेंगी और आपको राजा के स्थान पर सिंहासन पर बिठा देंगी। सैनिकों की बातें सुनकर व्यापारी ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से जवाब दिया, जाइए, रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जहां तक रानी साहिबा से विवाह करने की बात है तो आप उन्हें कह दीजिए कि मैं किसी भी हाल में उनसे विवाह करने को तैयार नहीं हूँ, चाहे वह मुझे अपना सिंहासन भी क्यों न दे दे। मेरी पत्नी का स्थान कोई और कभी नहीं ले सकता। व्यापारी की ये भावनाओं से भरी बातें सुनकर सैनिक राजमहल लौट गए और रानी से सब कुछ कह सुनाया। राजा ने यह सुनकर कहा, देखो वह व्यापारी कितना समझदार और निष्ठावान है। इससे साफ होता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच प्रेम का मुख्य कारण वह व्यापारी ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी ने गंभीरता से कहा, लेकिन आपने अभी तक उसकी पत्नी की परीक्षा नहीं ली, कैसे आप यह निश्चित कर सकते हैं? राजा ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे संतोष के लिए मैं उसकी पत्नी की भी परीक्षा लूंगा। जाओ और इस नगर में रहने वाले उस धनवान व्यापारी की पत्नी से कहना कि अगर वह अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसको अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। अब वे महात्मा जी उस पंडित से कहते हैं, हे पुत्र, आज्ञा पाकर उसके वे सैनिक उस व्यापारी के घर की तरफ निकल जाते हैं। जब वे सैनिक उस व्यापारी के घर जा रहे थे तब वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी पानी लेकर आ रही है और जब उसकी पत्नी उन सैनिकों के पास पहुंच जाती है तब वे सैनिक उस व्यापारी की पत्नी से कहते हैं कि राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर आप अपने पति को मृत्यु के घाट उतार दोगी तब राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें पटरानी बनाकर रखेंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी अपने मन में सोचने लगती है कि राजा साहब मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, तब तो बहुत अच्छा है, मैं अपने पति को मार ही डालती हूँ। अपने मन में इतना सोचकर वह उन सैनिकों से कहती है, ठीक, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब वे सैनिक उससे कहते हैं कि लेकिन राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है? फिर व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्याकाल के समय जो दीपक मैं प्रतिदिन जलाती हूँ उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब को संध्याकाल का वह दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजा के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजमहल में पहुंच राजा से कहते हैं, हे राजन, व्यापारी की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो इस बात को सुनकर रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा कि यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस व्यापारी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दय है। वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस व्यापारी के प्राण संकट में है। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहता है कि जल्दी से जाओ और उस व्यापारी की पत्नी से कह देना कि वह व्यापारी को ना मारे। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम व्यापारी को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में क्यों मार डाला? राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस व्यापारी की पत्नी उससे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को कभी मार ही नहीं पाई और मैंने सोचा कि दिन में पति को मौत के घाट उतार देती हूँ।
दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। व्यापारी की पत्नी आगे कहती है, तो सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे? तब उन सैनिकों ने कहा, यह तो आप चलकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर व्यापारी की पत्नी और वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और वे सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। वे महात्मा जी उस पंडित से कहते हैं, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे तीनों चीजों को बता देता हूँ, जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। तो पहली चीज अपनी पत्नी में यह देखनी चाहिए कि पत्नी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन चीज को देखता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी होता है। दूसरी चीज प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, वह है बोलचाल। प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा देखना चाहिए कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है कि नहीं, उसकी इज्जत करती है कि नहीं। इस चीज को भी प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। तीसरी चीज प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होते हैं। लेकिन जो स्त्रियां घर को अपनी ही मनमानी पर चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती हैं, तब उसका भी हाल उस व्यापारी की तरह ही हो जाता है। मित्रों, भगवान शिव जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में अवश्य विख्यात करूंगा। मित्रों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप समझ गए होंगे कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है जो कि नहीं समझ में आया तो वह भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।